हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एब्सोल्यूट परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी कवर की थी, जहाँ पे मैंने एग्जैक्टली बताया था कि परचेसिंग पावर पैरिटी का मतलब है क्या, हम क्या इस थ्योरी के पीपीपी से हम क्या देखना चाहते हैं। दो कंट्रीज़ में सेम प्राइस लेवल होना चाहिए, वो लॉ ऑफ वन प्राइस जो था वो हमने एब्सोल्यूट परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी के टाइम पे देखा था। अब आते हैं रिलेटिव परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी पे। द मोर रिफाइंड रिलेटिव परचेसिंग पावर पैरिटी पोस्टुलेट्स दैट change in the exchange rate over the period of time should be, जो चेंज होगा एक्सचेंज रेट में वो डिपेंड करेगा किस पे, proportional to the relative change in the price levels in the two nations over the same time period। यानी वो proportional होना चाहिए किससे, यानी वो equal होना चाहिए किससे, relative change in the price level। relative change यानी किसी बेस पीरियड के प्राइस लेवल से रिलेट करके आप उसका चेंज देख रहे हो दोनों कंट्रीज़ में सेम पीरियड के लिए। स्पेसिफिकली इफ़ वी लेट सबस्क्रिप्ट 0 रिफर्स टू द बेस पीरियड, 0 जो है वो बेस पीरियड को रेफ़र कर रहा है एंड 1 जो है वो रेफ़र कर रहा है जो अभी का करंट पीरियड है, सब्सिक्वेंट पीरियड। द रिलेटिव पीपीपी थ्योरी पोस्टुलेट R1 मतलब द एक्सचेंज रेट इन द करंट पीरियड is equals to price 1, that is price in the current period upon price in the base period, the whole thing upon price in the current period upon price in the base period, home country and foreign country into RO, that is exchange rate in the base period, where R1 and RO are R0 are respectively exchange rate in period 1 and in the base period। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम एग्ज़ाम्पल से अच्छे से हमें समझ में आएगा तो हम एग्ज़ाम्पल कंसिडर कर सकते हैं। ये तो आपको सिर्फ फॉर्मूला बता रहा है, बट एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट अब आपको पता चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ द जनरल प्राइस लेवल डज नॉट चेंज इन फॉरेन नेशन, फॉरेन नेशन में चेंज नहीं हो रहा है, यानी P स्टार इज इक्वल्स टू P star 0 is equals to P star 1, यानी बेस पीरियड में जो प्राइस था, दिस इज योर बेस पीरियड प्राइस in foreign country and this is your current period प्राइस इन फॉरेन कंट्री। अगर ये दोनों वो बोल रहे हैं इक्वल है, देर इज़ नो चेंज इन फॉरेन नेशन, प्राइस चेंज वहाँ पे हुआ नहीं है, तो लेट्स टेक इट टू बी 1। ऑब्वियसली दिस वुड बी 1। क्या 1 होगा? इफ़ लेट्स से दोनों में 10 है, मतलब प्राइस लेवल दोनों पीरियड में 10 है, so this ratio in the denominator, which is P star 1 upon P star 0 will be equal to 1. The ratio will be equal to 1, 10 upon 10 equals to 1. While the general price level in the home nation increases by 50%, यानी जो प्राइस लेवल है वो होम नेशन में P1 upon P0, सो होम नेशन में 50% से बढ़ चुका है। यानी अगर प्राइस पहले 1 रुपी था, अब वो 50% से बढ़ चुका है, 1.5 हो चुका है। द रिलेटिव पीपीपी थ्योरी पोस्टुलेट्स दैट एक्सचेंज रेट डिफाइंड एज द होम करेंसी प्राइस ऑफ द यूनिट ऑफ फॉरेन price of a unit of the foreign nation's currency should be 50% higher in period 1 as compared with the base period. Now, how did they calculate it? Let's take कि अगर प्राइस
P1 ये हमें क्लियर है, डिनोमिनेटर इज़ 1. अब अगर यहाँ पे होम नेशन में 50% से बढ़ चुका है, सो लेट्स टेक दिस टू बी P0 बेस पीरियड में 1 था एंड करंट पीरियड में इट गॉट 1.5, 50% से बढ़ा है. सो 1.5 divided by 1, this is 1.5 divided by 1 upon 1. When you calculate this, you will ultimately get that the exchange rate जो है compared to the base period का exchange rate 50% से बढ़ना चाहिए. ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा है पूरा कैलकुलेशन और पूरा अच्छे से लिखा है. सो प्राइस इन द होम कंट्री was 1 in the base period. प्राइस became करंट पीरियड में 1.5, दैट इज़ 50% से इंक्रीज़ हुआ है. सिमिलरली प्राइस इन द फॉरेन कंट्री was 10 इन द बेस पीरियड एंड इन द करंट पीरियड भी 10 है. अब जब आप फॉर्मूला अप्लाई करो एंड लेट्स टेक द बेस पीरियड का एक्सचेंज रेट एज 30, तो जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे यू विल गेट 45 एज द आंसर, यानी न्यू एक्सचेंज रेट 45 होना चाहिए. अगर आप देखो पहले जो एक्सचेंज रेट था उससे 45 हुआ है, मतलब कितना बढ़ा है, 15 से बढ़ गया है. 15 से बढ़ना मतलब 30 का हाफ, मतलब 50% से बढ़ चुका है. अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप परसेंटेज चेंज इन एक्सचेंज रेट कर सकते हो. कैसे, 45 माइनस 30 बाय 30 इंटू 100. ये ज़ीरो जो है एक इस ज़ीरो से कैंसिल होगा. 45 माइनस 30 इज़ 15 अपॉन 3 इंटू 10. दिस गिव्स यू 5, 50%. सो द एक्सचेंज रेट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 50%. सो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि हाउ मच द एक्सचेंज रेट शुड बी. आई जस्ट रिमूव एवरीथिंग. So should be 50% higher, that is home nation's currency should depreciate by 50%. अब 50% higher मतलब होम कंट्री का लेट्स से 1 रुपी इज इक्वल्स टू, या $1 ले लेते हैं, $1 इज इक्वल्स टू ₹30 था. अब $1 इज इक्वल्स टू ₹45 हुआ, यानी बढ़ चुका है. When this is the case, we call it depreciation हुआ है होम नेशन के करेंसी का in period 1 as compared with the base period. डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन आपको अच्छे से समझेगा जब मैं इसको अच्छे से आगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के टाइम पे एक्सप्लेन करूँगी. नोट दैट इफ़ द एब्सोल्यूट पीपीपी हेल्ड, द रिलेटिव पीपीपी वुड ऑल्सो होल्ड, बट व्हेन द रिलेटिव पीपीपी होल्ड्स, एब्सोल्यूट पीपीपी नीड नॉट होल्ड. तो अगर आप एब्सोल्यूट परचेसिंग पावर पैरिटी कैलकुलेट करते हैं, मतलब उसको यूज़ करके आप कैलकुलेट करते हैं एक्सचेंज रेट, तो रिलेटिव को भी यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं. बट अगर आप रिलेटिव यूज़ कर रहे हो, अगर वो होल्ड करता है एक्सचेंज रेट और वो यूज़ कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एब्सोल्यूट वाला कैलकुलेट करो. For example, while the very existence of capital flows
ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अदर ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्री फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी जितने चीज़ मतलब कैपिटल जब फ्लो हो रहा था, कैपिटल फ्लो होता आ रहा है, लेकिन जब ये हो रहा था तब हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ऑब्स्ट्रक्शन और ये सब को क्या किया था, हमने होल्ड किया था, कांस्टेंट रखा था या ज़ीरो रखा था एब्सोल्यूट परचेसिंग पावर पैरिटी के टाइम पे. एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन पॉलिसी लीड्स टू द रिजेक्शन ऑफ एब्सोल्यूट परचेसिंग पावर पैरिटी. तो इन सारी चीज़ों के वजह से कि ये सारी चीज़ें, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया एब्सोल्यूट परचेसिंग पावर पैरिटी थियोरी ने, देन कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है फ्री फ्लो में, उसको कंसिडर नहीं किया, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है, बहुत सारी और चीज़ें थी जिसके वजह से एब्सोल्यूट परचेसिंग पावर पैरिटी थियोरी हमने रिजेक्ट कर दी थी. ओनली अ चेंज इन दिस वुड लीड द रिलेटिव पीपीपी थियोरी एस्ट्रे. तो खाली इसमें अगर हम कुछ भी चेंज लाते हैं, अगर एब्सोल्यूट पीपीपी थियोरी में इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं और चेंज लाते हैं, तो शायद रिलेटिव परचेसिंग पावर पैरिटी भी होल्ड ना करें. However, other difficulties remain with the relative purchasing power parity theory, और भी problems हैं. But one of these result from the fact pointed out by Balassa and Samuelson in 1964, that ratio of the price of non-traded to the price of traded goods and services is systematically higher in developed nation than in developing nation. वो क्या कह रहे हैं, एक उन्होंने रिज़ल्ट देखा है कि अगर वो रेशियो लेते हैं प्राइस ऑफ नॉन ट्रेडेड गुड्स टू ट्रेडेड गुड्स का, तो वो हायर होता है डेवलप्ड नेशन में. Balassa-Samuelson effect result from labor productivity in traded goods being higher in developed than in developing countries, but about the same in many. वो कह क्या रहे हैं, देखो, price of the non-traded goods upon price of the traded good is high. इसका मतलब है इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी, तभी ये वैल्यू हायर होगा. क्यों? फ्रॉम द लेबर प्रोडक्टिविटी इन ट्रेडेड गुड्स. तो ट्रेडेड गुड्स में लेबर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, बीइंग हायर इन डेवलप्ड दैन इन डेवलपिंग कंट्री, बट अबाउट द सेम इन मैनी नॉन ट्रेडेड गुड्स एंड सर्विसेज. क्योंकि लेबर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, इसके वजह से ट्रेडेड गुड्स की प्राइस कम है. नॉन ट्रेडेड गुड्स एंड सर्विसेज जिनकी प्राइस ज़्यादा है, जैसे हेयर कटिंग हो गया और ये सारा हो गया, उसमें प्राइस कम है बट रिलेटिव टू ट्रेडेड ज़्यादा है. To remain in non-traded goods and service sector in developed nation, however, labor must receive wages comparable to the high wages in the traded goods sector. अगर उनको सर्विस सेक्टर, हेयर कटिंग और ये सारे जो सर्विस है, डॉक्टर का सर्विस है, टीचिंग का सर्विस है, अगर उसमें टिका के रखना है, then you have to pay them more. पे ज़्यादा करने के लिए उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी. This makes the price of the non-traded goods and service systematically higher in the developed than in developing nations. For example, price of haircut may be $10 in US but only $1 in Brazil. This is the reason developed countries में price of the non-traded ज़्यादा रखना पड़ता है. Since the general price index includes the price of both traded and non-traded goods and services, and price of the latter, that is non-traded goods, are not equalized by international trade but are relatively higher in developed nation, relative purchasing power parity theory will tend to predict overvalued exchange rate for developed nation and undervalued exchange rate for developing nation. अगर हमें पता है जनरल प्राइस लेवल जो है वो दोनों इंक्लूड करता है ट्रेडेड एंड नॉन ट्रेडेड गुड्स, करेक्ट. अगर हम उसको कंसिडर करें, प्राइस जो नॉन ट्रेडेड की है वो इक्वलाइज नहीं हो रही है इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट में, इक्वलाइज नहीं हो रही है. हमने पिछले जो वीडियो है उसमें देखा था कि वो
आर्बिट्राज के थ्रू इक्वलाइज नहीं हो रही है, उसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, राइट। जैसे ट्रेडेड गुड्स को आप जहाँ पे सस्ता है वहाँ से उठा के महंगे वाले जगह पर बेच सकते हो, लेकिन सर्विस को उठा के बेच नहीं सकते, करेक्ट। कोई अगर सर्विस दे रहा है तो आर्बिट्राजर कोई हेयर कटिंग का सर्विस वाले को उठा के सस्ते वाले जगह से महंगे वाले जगह पर बेच के उससे पैसे कमाएगा नहीं। तो इस वजह से इनका प्राइस इक्वलाइज नहीं होता है। तो क्या होगा, डेवलप्ड नेशन में इनका प्राइस ज़्यादा है, इनका प्राइस ज़्यादा है तो डिनोमिनेटर वैल्यू जो होगा रिलेटिव पीपीपी थियोरी का जो फॉर्मूला है उसमें डिनोमिनेटर जो है वो हायर होगा। जब डिनोमिनेटर हायर होता है तो ओवरऑल वैल्यू कम होती है। ओवरऑल वैल्यू कम होना, उस फ्रैक्शन का कम होना मल्टीप्लाइड बाय द आर ज़ीरो ओवर वैल्यू करेगा एक्सचेंज रेट को डेवलप्ड नेशन के लिए, एंड अंडर वैल्यू करेगा। अब ओवर वैल्यू कब होता है, अंडर वैल्यू कब होता है, जब हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट करेंगे तब डेप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन समझेंगे। बट ओवर वैल्यू करता है ये आरआरआर जो है, रिलेटिव परचेसिंग पावर पैरिटी आरपीपीपी जो है वो ओवर वैल्यू करेगा डेवलप्ड नेशन के लिए एंड अंडर वैल्यू करेगा एक्सचेंज रेट फॉर डेवलपिंग नेशन, विथ डिस्टॉर्शन बीइंग larger the greater the difference in the level of development. This has been confirmed by Rogoff and Chaudhary and Khan. So they have done a research जिसमें उनको ये outcome मिला है. Here significant structural changes also lead to problems with relative. जितना structural changes आप लाओगे उतना relative purchasing power parity theory में भी problems देखने को मिले हैं. For example, the PPP theory indicates that British pound was undervalued. That is, exchange rate of pound was too high. Undervalue यानी उनका रेट ज़्यादा होगा होम कंट्री का, वो हम बाद में देखेंगे. Immediately after World War I, when it was obvious that the opposite was the case, that is, the exchange rate of the pound should have been even higher. स्ट्रक्चरल चेंजेस हुआ था उस टाइम पे यूके में. द रीज़न वॉज यूके हैड लिक्विडेटेड मैनी ऑफ इट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द वॉर के वजह से उन्होंने जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट थे उनको लिक्विडेट कर दिया, उनको बेच के देन पैसे जमा किए क्योंकि वॉर था. सो दैट द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट प्रिडिक्टेड बाय द रिलेटिव पीपीपी थियोरी वुड हैव लेफ्ट अ लार्ज डेफिसिट इन यूके बीओपी. अगर रिलेटिव पीपीपी थियोरी के हिसाब से जाते तो बीओपी जो यूके का बीओपी है उसमें डेफिसिट देखने को मिलता, क्योंकि यूके ने ऑलरेडी काफ़ी कैश लिक्विडेट कर दिया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बेच के, जितने भी यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में से अपने आप को निकाल के उसको पैसे वापस ले लिए थे. केस स्टडी जो है वो आप रीड कर सकते हो. मोर फॉर्मल एंड रिगरस टेस्ट आर डिस्कस. ठीक है, वो केस स्टडी आप डिस्कस मतलब रीड कर सकते हो. एम्पेरिकल टेस्ट कितने हुए हैं पीपीपी थियोरी पे, तो ये हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें कवर करेंगे. टिल देन यू कीप वॉचिंग द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स. इफ़ यू हैव अंडरस्टूड रिलेटिव का फॉर्मूला विथ एग्जाम्पल अच्छे से, देन यू लाइक द वीडियो. Comment if there is any doubts or any feedback that you have to give. Share this video with your friends and classmates. And yes, if you are new to the channel or if you are watching the videos on my channel, do subscribe to the channel because 80% से ज़्यादा लोग तो सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे हैं. सो दिस ऑलमोस्ट हर एक वीडियो पे ऐसा ही है. एंड येस, इफ़ यू वांट एनी क्लास, ऑनलाइन क्लास फ्रॉम मी ऑन एनी ऑफ द पेपर, चाहे वो माइक्रो, मैक्रो, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स हो, कोई भी पब्लिक इकोनॉमिक्स हो, कोई भी इकोनॉमिक्स रिलेटेड पेपर पे अगर आपको ऑनलाइन सेशंस चाहिए मेरे से, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो आपका नाम विथ योर सिलेबस. I will definitely get back to you as soon as possible. Thank you.